तंत्र की चर्चा इस वक्त पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों के कोने कोने में, और तीनों लोकों के अलावा कोई लोक होता होगा तो वहाँ पे भी बड़े जोर शोर से इमाम कर रही है कि इतना बढ़िया लोकतंत्र और इतना बढ़िया नेता आज तक देश में मिला नहीं था, और इतनी तेजी से बिजली की गति से काम आज तक जुडिशरी ने किया। तो लोकतंत्र वहाँ कहाँ था जब ये कहा जाता है कि जितने मुस्लिम होते हैं वो क्यों आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी सिर्फ मुस्लिम ही क्यों होते हैं? इस पे लोकतंत्र कहाँ था, इस पे सरकारें कहाँ थी, और इस पे जुडिशरी उनको खालिस्तानी कहा गया, तब कहाँ थे लोग? अगर मानहानि का केस, भाजपा के लोग, भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि वो राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते हैं, और आज स्थिति ये है कि 303 सीटों की भाजपा के सांसद, 303 भाजपा के सांसद मिल करके एक व्यक्ति के खिलाफ उतर गए हैं। सदन से राहुल गांधी की सदस्यता खत्म कर दी गई है, और ये लोकतंत्र की बहुत बड़ी जीत है। जानते हैं क्यों? क्योंकि भारत एक लोकतांत्रिक देश है, और इस भारत इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है कि इसके लोकतंत्र की चर्चा इस वक्त पूरे विश्व में, पूरे ब्रह्मांड में, तीनों लोकों के कोने कोने में, और तीनों लोकों के अलावा कोई लोक होता होगा तो वहाँ पे भी बड़े जोर शोर से हो रहा है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के युवा नेता हैं आदित्य शुक्ला, इनसे हम बातचीत करेंगे और हम इनसे जानने का प्रयास करेंगे कि जो इस वक्त लोकतंत्र इतनी मजबूती के साथ भारत में पैर जमाए हुए है उस पर इन लोगों का क्या विचार है और इनके दिल में कितनी खुशी हो रही है। बहुत बहुत स्वागत है आपका। बहुत बहुत धन्यवाद। और हम सभी, सिर्फ मैं नहीं, कांग्रेस नहीं, पूरी जनता आज त्राहिमाम कर रही है, वो खुशी के मारे त्राहिमाम कर रही है कि इतना बढ़िया लोकतंत्र और इतना बढ़िया नेता आज तक देश में मिला नहीं था, और इतनी तेजी से बिजली की गति से काम आज तक जुडिशरी ने किया नहीं था जितना राहुल गांधी जी के मुद्दे पे किया है। और अगर इस मुद्दे और मानहानि के केस में मैं बता दूं आपको कि अधिकतम सजा जो है वो 2 वर्ष है, और अधिकतम सजा हमारे नेता को हो गई। क्यों? क्योंकि वो नेता आज देश की आवाज़ बन रहा है, वो मुद्दे, गरीबों के मुद्दों को उठा रहा है, वो अडानी की दोस्ती बता दे रहा है। जो मोदी जी के साथ वो एयरप्लेन में, चार्टर्ड प्लेन में जा रहे थे, वो जो तस्वीर थी वो संसद में आके दिखा दे रहा है। तो मोदी जी के खिलाफ अगर आप कुछ सोच भी रहे हैं, बोलना तो छोड़ दीजिए, अगर आपके दिमाग में कुछ चल रहा है तो ये समय ऐसा है कि लोकतंत्र इतना बढ़िया है कि आपको वहाँ आपकी सोच को उठा करके जेल में भर दिया जाएगा। लेकिन ये तो मतलब कि आप सोचिए ना कि भारतीय जनता पार्टी ने तो लोकतांत्रिक काम किया है, उन्होंने तरीके से वहाँ पे बाकायदा कोर्ट में ये फैसला है, तो इस पर नाराजगी कहाँ है आपको? तो मैं इसी मुद्दे पे बता रहा हूँ कि भारतीय जनता पार्टी ने अगर लोकतांत्रिक तरीके से काम किया है तो लोकतंत्र वहाँ कहाँ था जब ये कहा जाता है कि जितने मुस्लिम होते हैं वो क्यों आतंकवादी होते हैं, आतंकवादी सिर्फ मुस्लिम ही क्यों होते हैं? इस पे लोकतंत्र कहाँ था, इस पे सरकारें कहाँ थी, और इस पे जुडिशरी कहाँ थी? जब प्रवेश वर्मा सांसद है दिल्ली से, वो कहते हैं कि जितने मुस्लिम होते हैं ये भाजपाई होते हैं, और जितने मुस्लिम हैं वो कहीं ना कहीं के आतंकवादी निकलते हैं। आप देखिए, किसान जब बैठे थे तो उनको खालिस्तानी कहा गया, तब कहाँ थे लोग? अगर मानहानि का केस होता है तो क्या किसान हमारे लिए नहीं है? वो जरूरी नहीं है, उनके मुद्दे पे कहाँ थे? उनको खालिस्तानी कैसे कह दिया जाता है? उनको क्यों खालिस्तानी कह दिया जाता है? आपके सांसद, बड़े बड़े नेता ये कह देते हैं भाजपा के, तो कहाँ थी जनता? और अगर कोई स्वतः किसी के पास मान लीजिए पीएम केयर फंड की तरह पैसा नहीं है, इसीलिए लोग नहीं बोल पा रहे हैं, तो स्वतः क्यों नहीं संज्ञान ले रही है? क्यों न्यायालय, माननीय उच्चतम न्यायालय क्यों नहीं स्वतः संज्ञान ले रही है इन मुद्दों पे? कई मुद्दों पे वो स्वतः संज्ञान लेती है, तो ऐसे मुद्दों पे उसको सामने आना चाहिए ना। आप राहुल गांधी जी कुछ बोल देते हैं। राहुल गांधी से सबसे बड़ी समस्या ये है कि वो बिना रुके, बिना थके अन्य विपक्षी दलों के ईडी और सीबीआई के दबाव में ना आकर के लगातार लड़ाई लड़ रहे हैं। वो भी चाहते तो वो आज एसी के कमरों में चुपचाप बैठे रहते, उनको भी किसी चीज से नहीं मतलब होता। देखिए ये तो, लेकिन अगर राहुल गांधी एसी के कमरों में बैठेंगे तो उनको भी तो प्रधानमंत्री बनना है, सपना तो उनका भी कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री बनने का है। प्रधानमंत्री का नहीं है। आप अगर आप इतिहास में जाएंगे तो प्रधानमंत्री, हमारी सरकार 2014 में पूर्ण बहुमत की सरकार थी, 2014 के बाद 2009 में भी बनी, तो तभी वो बन गए, तो 2004 में वो सांसद हो गए। तब वो उतने परिपक्व नहीं माने जाते थे, अभी जितने दिख रहे हैं। और अचानक से ये देखिए, यहाँ पे मैं आपको थोड़ा सा इसलिए रोक रहा हूँ कि कहीं ना कहीं जो अभी उन्होंने पैदल मार्च किया है कन्याकुमारी से लेकर कश्मीर तक, वहाँ के बाद उनकी छवि बननी शुरू हुई थी, तब तक सदस्यता रद्द कर दी गई कोर्ट के द्वारा। आप ये सोचिए कि भाजपा के लोग, भाजपा के बड़े नेता कहते हैं कि वो राहुल गांधी को सीरियस नहीं लेते हैं, और आज स्थिति ये है कि 303 सीटों की भाजपा के सांसद, 303 भाजपा के सांसद मिल करके एक व्यक्ति के खिलाफ उतर गए हैं, और उसको किस तरीके से संसद में न बोलने दिया जाए, संसद में वो ना आ पाए, उसके लिए पूरी क्रोनोलॉजी को समझिए किस तरीके से बुना गया, उनके पीछे जाल बुना गया है इस तरीके से। अच्छा, कि वो भी आजकल सदन में कई बार टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से आवाज म्यूट हो जाता है, आवाज नहीं आती है, तो आप लोग वो भी भाजपा के ऊपर ठीकरा फोड़ देते हैं। ये टेक्निकल नहीं है। हाँ। आप देखिए कि पहली बार ऐसा हुआ है कि सत्ताधारी दल
संसद में जो 303 लोगों को लेकर के बैठा हुआ है वो डर जा रहा है कांग्रेस से और एक नेता से, राहुल गांधी से, कि उसको माइक म्यूट करनी पड़ जा रही है। इतने दिनों से संसद चल रही है और संसद 11 बजे चलती है अगर, तो 11:04 पे, 11:02 पे स्थगित हो जाती है। क्यों स्थगित हो जाती है? 303 सांसद मिल करके एक संसद नहीं चलने दे रहे हैं। हमारा आपका पैसा लगता है टैक्स, तब जाके सांसदों को पैसा मिलता है, और आप संसद नहीं चलने दे रहे हैं, वहां से कुछ मुद्दे पास नहीं हो पा रहे हैं। क्यों नहीं पास हो पा रहे हैं? क्यों? क्योंकि एक व्यक्ति सच्चाई बता रहा है, वो घोटाले बता रहा है, विदेशों की रिपोर्ट आ रही है उस पर वो बता रहा है कि क्यों ऐसा है, सच्चाई क्यों नहीं बाहर आ रही है। पीएम केयर फंड के बारे में अगर हम पूछ ले रहे हैं तो हम गलत कर रहे हैं। अगर आप ईमानदार हैं, मैं ईमानदार हूं, मैंने एक 2 पहिया गाड़ी खरीदी है, हमसे पूछ लिया गया कहां से खरीदी है, तो मुझे बताने में क्या हर्ज है? पीएम केयर फंड की सच्चाई क्यों नहीं बाहर आई? कहां गया उसका पैसा? क्यों नहीं बता पा रहे? भारत एक लोकतांत्रिक देश है और आप वहाँ पे पीएम साहब से उनके फंड की जानकारी क्यों मांगेंगे आप? ये तो लोकतंत्र है ना। यही समस्या है। वो तो लोकतंत्र है, वो क्यों अपनी जानकारी आपको देंगे? पीएम केयर फंड जनता का पैसा है ना, पीएम केयर फंड सरकार का पैसा तो है नहीं, जनता दी है, तो उसको तो बताना चाहिए ना कहाँ वो पैसा लगा, कहाँ। क्यों बताएंगे? लोकतंत्र है, उनका मन करेगा बताएंगे, नहीं बताएंगे। आप क्या इतना फोर्स कर रहे हैं? यही समस्या है ना कि स्थिति ऐसी है कि आप देखेंगे कि कितने पत्रकारों को इस सरकार में जेल में भर दिया गया। आम आदमी आज कुछ बोल नहीं सकता है। अभी असुरन पे जो है घर गिरा दिए गए हैं उस पे, और नोटिस भी नहीं दिया गया। पहले बताया तक नहीं है। पहले तो ये सरकार घर गिराती तो बता देती थी। वो अतीक अहमद का घर था क्या? इस तरीके से कर रहे हैं कि आप जो 30 वर्षों से 40 वर्षों से दुकान चला रहा है, 1 मिनट में अगर उसका घर उजाड़ दिया जाएगा, वही उसका आय का साधन है, तो वो कैसे अपनी रोजी रोटी चलाएगा? ये योगी राज है और मोदी राज है। नहीं, आप गलत बोल रहे हैं। राम राज्य है ये। कैसे योगी राज मोदी राज? राम राज्य उसी को स्थापित करते हुए ये लोग अपने राज्य को ही राम राज्य बताते हैं। अगर राम राज्य ऐसा है तो ऐसे राम राज्य की कल्पना हम सभी नहीं कर सकते हैं। और आज स्थिति ये है कि छात्र आगे क्या, कांग्रेस और कांग्रेस के पार्टी के लोग आगे क्या मतलब रणनीति? हमारी रणनीति शुरू से यही रही है कि हम हमेशा मुखर होकर के अपनी आवाज उठाते रहे हैं, हम संघर्ष करते रहे हैं, और जितनी भी ये बुराइयां फैली हुई हैं समाज में, जितनी भी कमियां हैं, जितनी भी रोजगार के मुद्दे, तमाम ऐसे मुद्दे हैं। राहुल गांधी को सिर्फ आप संसद में राहुल गांधी को जाने से रोक सकते हैं, मैं मान रहा हूं, लेकिन उनके विचारों को कैसे रोकेंगे? अब तो वो सड़क पे हैं। वो आज से नहीं सड़क पे, भारत जोड़ो यात्रा से पहले वो सड़क पे आ गए हैं। तो अब आप संसद में बोलने दीजिए, नहीं बोलने दीजिए, लेकिन आप उनका अधिकार नहीं रोक पाएंगे। मीडिया के माध्यम से वो अपनी बात रखते रहेंगे। आज 1 बजे राहुल गांधी जी का प्रेस कॉन्फ्रेंस है और वो अपनी बातों को मजबूती के साथ रखेंगे। अगर ये लोग सोच रहे हैं कि संसद में सिर्फ सदस्यता खत्म कर देने से राहुल गांधी को रोक दिया जाएगा, तो मैं बता देना चाहता हूं कि ये 24 का अगर इफेक्टिव रहा तो 24 का चुनाव वो नहीं लड़ पाएंगे, प्रधानमंत्री नहीं बन पाएंगे। बात प्रधानमंत्री की नहीं है, कभी उन्होंने चुनाव भी तो नहीं लड़ पाएंगे ना। नहीं, चुनाव कैसे अभी नहीं लड़ पाएंगे? अभी तो ये निचली अदालत में ये मामला है। अभी हम ऊपर जाएंगे, लड़ाई इसके लिए भी लड़ेंगे। उम्मीद है हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट। बिल्कुल उम्मीद है, पूरी उम्मीद। देखिए, न्यायालय पे हमें पूरा भरोसा है, लेकिन जिस तरीके से उसका प्रयोग किया जा रहा है ना, कि इतने मुद्दे होते हैं उस पर फैसला नहीं आता है। एक मुद्दे पे आप लग करके और रात में फैसला ले आ रहे हैं। ये सबसे बड़ी बात, ये आम जनता समझ गई है। आज आप आम जनता से बात करेंगे, हम तो कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं, नेता है, तो हमसे पूछेंगे तो हम राहुल गांधी की ही बात करेंगे, लेकिन आप आम जनता में जाइए। मैं आम जनता में रहता हूं, उनसे बात करता हूं। आम छात्र क्या कह रहे हैं कि गलत हो रहा है, मोदी जी तानाशाही कर रहे हैं, हिटलरशाही हो रही है। चलिए, तो सब मिला जुला के हमारे साथ आदित्य शुक्ला थे। और मैं फिर से बता दूं यह वीडियो एंड करने से पहले कि भारत एक लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद, लोकतंत्र जिंदाबाद। बाकी मैंने अपने मुंह से कुछ नहीं कहा है, हमसे नाराज मत होइएगा। जय हिंद। जय हिंद।